नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे विधायक देवेंद्र की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत को लेकर, जहां पेशी के दौरान विधायक देवेंद्र यादव 7 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। तो वहीं कांग्रेस गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पेशी हुई। जिला सत्र न्यायालय बालोदा बाजार में जज अजय खाका के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही उनके न्यायिक रिमांड को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब वे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 17 अगस्त को हुई थी कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी। बालोदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। विधायक पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने जारी किया था नोटिस। लगातार नोटिस दिए नहीं हुए कांग्रेस विधायक पेश। एक बार ही पुलिस के सामने हुए थे पेश। नोटिस के बाद विधायक ने बयान देने से किया था मना। पुलिस को जो भी बयान लेना है उनके पास आकर ले। 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे देवेंद्र। गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 24 अगस्त को विरोध में करेगी प्रदर्शन। भाजपा ने कांग्रेस के विरोध को बताया बेतुका। तो बालोदा बाजार आगजनी मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को सड़कों पर उतार दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक दल ने देवेंद्र यादव के पक्ष में एकजुटता प्रकट की है और सभी जिलों में सरकार के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस 24 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया है। पत्रकार साथियों, आज विधायक दल की बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी भवन में हम लोगों ने की। उसका मुख्य उद्देश्य था, जिस तरह से हमारे विधायक साथी देवेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी साय जी की सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गलत धाराओं का उपयोग करके बिना FIR दिए बगैर उसकी गिरफ्तारी की, उससे पूरे विधायक दल में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई। 24 तारीख को हर जिले में ज्यादा से ज्यादा संख्या के साथ इस घटना का विरोध प्रदर्शन हम लोग करें। तो इसमें हालांकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी बेतुका करार दे रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का चरित्र अपराधियों के साथ खड़ा होने का है। बीजेपी का कहना है कि आखिर देवेंद्र यादव को क्या डर था कि बलोदा बाजार पुलिस के 4 नोटिस देने के बाद भी वो पूछताछ के लिए मौजूद नहीं हुए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को बलोदा बाजार के हिंसा फैलाने में बड़ी साजिश की, जो सफल नहीं हो पाई है। और जहां तक देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी का मामला है, निश्चित रूप से कोई ना कोई फाइंडिंग मिली होगी और जांच एजेंसियों को, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। देखिए, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और बलौदा बाजार की घटना बहुत बड़ी थी और उस घटना में किसी प्रकार की फाइंडिंग, जिनकी भी फाइंडिंग पाई गई है, उनसे पूछताछ, बातचीत और सभी प्रकार के निर्णय उसमें होंगे। अब इनको तो बार बार बुलाया गया, कई बार बुलाया गया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, और उन्होंने उसको भी महत्व नहीं दिया। तो निश्चित रूप से है, और ये बचाने का काम जो कर रहे हैं इस तरीके से, तो निश्चित रूप से जो जिनकी संलिप्तता इसमें होगी, दिखाई पड़ेगी, जिनकी भी फाइंडिंग पाई गई है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं होगी या कोई फाइंडिंग नहीं होगी तो दोष रहित हो जाएंगे। किसी प्रकार की फाइंडिंग होगी तो सीधे सीधे वो दोषी कहलाए जाएंगे।
तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं सियासी बवाल अब पूरी तरीके से मच गया है। हालांकि कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने को तैयार है, तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधती आ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये पूरी जो गिरफ्तारी है जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, कहीं न कहीं बेतुका इसको करार दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण कांग्रेस प्रवक्ता और मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से बीजेपी बड़े षड्यंत्र का आरोप लगा रही है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब बीजेपी बड़े षड्यंत्र का आरोप लगा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मई महीने में घटना हुई, सतनामी समाज के बहुत पवित्र जैद खान को काटा गया। सतनामी समाज में आक्रोश उभरा, उनके लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने एक FIR दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वो तीनों लोग जमानत से छूट गए और इस प्रदेश से बाहर चले गए। समाज ने कभी नहीं माना कि 3 लोग कातिल होंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के कर्मचारी थे। ठेकेदार और कर्मचारी का विवाद बताया गया, लेकिन समाज ने नहीं माना। फिर मई के बाद 10 जून आता है। 10 जून को हजारों की संख्या में समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। उतने लोगों को इकट्ठा कौन किया, उनकी टेंट की व्यवस्था कौन की, उनके खाने की व्यवस्था कौन की, और जिलाधीश और SP से लगातार मध्यस्थता कौन कर रहा था जी। इसका नाम तो उजागर नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी या जिला प्रशासन बलौदाबाजार या पुलिस प्रशासन बलौदाबाजार। उल्टे जो लोग मिलने गए, जो देवेंद्र यादव जी विधायक कांग्रेस के जा रहे, रायगढ़ जा रहे थे, रास्ते में बलौदाबाजार पड़ा और वो मिलने चले गए, उनको आप षड्यंत्र करके उसमें धारा लगा रहे हैं। 67 दिन लगे आपको गिरफ्तार करने में, पटकथा लिखने में। तो कांग्रेस का तो आरोप है कि षड्यंत्र नहीं, कि पूरी की पूरी पटकथा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लिखी जा रही है। उसी पटकथा पर पुलिस काम कर रही है और जो 180 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए, अधिकतर उसमें निरपराध है। ये कांग्रेस पार्टी कह सकती है और कह रही है। अगर कोई सबूत था, अगर कोई वीडियो है, अगर कोई भाषण है, अगर उन्होंने मंच साझा किया है, कोई भी ऐसी चीज, तो सब चीज जब पब्लिक डोमेन में आ रही है उसको ही पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बलौदाबाजार की जो बड़ी घटना है, इस पूरे देश में ऐसी घटना नहीं घटी जो विष्णुदेव सरकार के 7 महीने के अंदर कलेक्टर कार्यालय और SP कार्यालय जला दिया जाए। जिस कलेक्टर और SP पे पूरे नागरिकों का भार होता है, सुरक्षा का भार होता है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जवाबदारी होती है, वो SP कलेक्टर का कार्यालय जला दिया जाए और वहां भागकर अपनी जान बचाएं। इस नाकामी को छुपाने के लिए पहले दिन से लेकर लगातार कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर भाई देवेंद्र यादव हमारे विधायक को गिरफ्तार किया गया। और भाजपा के प्रवक्ता हों या भाजपा के मुख्यमंत्री हों, भाजपा के गृह मंत्री हों, ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून अपना काम करेगा। तो कानून धर्म जांगड़े के लिए कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक धर्म जांगड़े जी की क्या भूमिका है? उनके लिए कानून कहाँ है? कानून अगर बराबर है, कानून अपना काम कर रहा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे उनका भी तो नाम आना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। पूरी पटकथा भाजपा कार्यालय में लिखी जाती है, चाहे ED की पटकथा हो, चाहे CBI की पटकथा हो, चाहे बलौदाबाजार पुलिस की पटकथा हो। ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आज विधायक दल की बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी। 24 तारीख को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा, बिल्कुल सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। हम उसके साथ साथ ही हम संविधान की लड़ाई भी लड़ेंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, राजभवन जाएंगे। हमको संविधान इसका जवाब ले लेते हैं और संविधान की किताब लेकर बिल्कुल अभय जी, इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। निशिकांत जी, जिस तरीके से आपने सुना अभय जी की बातें, सीधा सीधा आरोप भाजपा पर लगा रही है, षड्यंत्र का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? वैशाली जी, आपको, अभय जी को, मनीष बोरा जी को नमस्कार। देखिए, जो अभय जी कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। अगर संविधान, लोकतंत्र और कानून पर भरोसा होता तो 4 बार बुलाने के बाद भी सम्मानीय विधायक पहुंचते नहीं। जी।
उसका क्या कारण होगा वो तो अभय जी बता पाएंगे। महत्वपूर्ण विषय क्या है, प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना, प्रदेश को जलाने का जो प्रयास और षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र में माननीय आपके विधायक सम्मिलित ऐसा प्रतीत होता है और प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, भाजपा ने गिरफ्तार नहीं किया है। अभय जी इस बात को समझिए, आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, प्रशासन ने 1.5 महीने 2 महीने के बाद जांच पड़ताल करके गिरफ्तार किया है। विषय क्या है वैशाली जी, आपको जनता ने नकार दिया प्रदेश में, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। उसकी बौखलाहट ऐसी है कि प्रदेश को अस्थिर करने की एक साजिश रची जी। और सतनामी समाज को अपमानित करने का, बदनाम करने का एक साजिश किया गया। जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, शांति के मार्ग पे चलते हैं, उनके आंदोलन में आतताइयों को घुसा के, पेट्रोल बम दे के, हथियार दे के आंदोलन को मुक्त किया गया है। ऐसे इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। वैशाली जी आप भी काफी दिन से पत्रकारिता कर रहे होंगे। विषय मात्र इतनी है कि प्रदेश को आग लगाने के पीछे मंशा क्या था जी। लगेगी आग तो जज में तुम्हारे घर भी आएंगे, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी है। अभय जी आप इन अपराधियों का संरक्षण करना बंद करो, इन भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करना बंद करो। किसी दिन इनको अगर मतलब निकल गया तो आप में भी ऐसा कार्रवाई कर सकते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ऐसे आतताइयों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक एक को चुन कर प्रशासन को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि दोबारा इनकी हिमाकत ना हो प्रदेश में आग लगाने की। विषय क्या है वैशाली जी, बिल्कुल कि प्रदेश की सद्भावना में ऐसा खलल डालो कि सरकार को अस्थिर किया जाए। आपको जनता ने आशीर्वाद मिल गया, उसका बदला आप ऐसा लेंगे। दूसरा बात वैशाली जी ये बोल रहे षड्यंत्र करने के लिए, एक जी बताओ, आपके देवेंद्र यादव तो यहाँ भिलाई के हैं, संदीप साहू तो वहीं कसडोल में विधायक हैं, उनका नाम क्यों नहीं डाल दिया प्रशासन ने उसमें? बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकल तो चलो अभय जी, इतना अनुभव है आपके पास, तो मैं फिर से कहता हूँ वैशाली जी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आप अगर शांति व्यवस्था को खराब करते हो और प्रदेश का नाम कलंकित करते हो, सती महतारी के माथे पे कलंक लगाया गया है इन लोगों के द्वारा। इन पे जितना मर्जी हो ताकत लगा ले, लेकिन कोई भी दोषी बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आपके पास आते हैं, बिल्कुल आपके पास आते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की बात सुनी, कांग्रेस भी बोल रही, बीजेपी बोल रही, आरोप प्रत्यारोप अब यहाँ पर शुरू हो गया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर देवेंद्र यादव की। देखिए, निश्चित रूप से एक विधायक की गिरफ्तारी होना ये छोटी बात नहीं है और छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी थी वो भी छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज उसमें यह है कि जो घटना हुई थी उस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फैलवा था। सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि इतनी बड़ी घटना वहां पर होने जा रही। कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को सीधे तौर पर फूंक दिया गया, चाहे जो भी दोषी हो इसके लिए, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, जो भी इसमें दोषी निकलते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इससे कतई इंकार नहीं है। लेकिन यदि आप एक विधायक को गिरफ्तार करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस ने और प्रशासन ने यदि इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उनके पास में लॉजिक होगा, कोई सबूत होंगे, कोई तथ्य होंगे जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरे देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर इस घटना आम जनता के मन में भी और लोगों के मन में भी इस बात को लेकर के आक्रोश था कि इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना होना ये निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए भी। जब कलेक्टर और एसपी के कार्यालय ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज कि अभी इसमें जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर के भाजपा और कांग्रेस की जो बयान आ रहे हैं उन बयानों से सीधे तौर पे ये दिखता है कि कहीं न कहीं अब इसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास दोनों दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। अब मैं देख रहा था भाजपा के जो मंत्री हैं दयालदास बघेल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बहुत सारी बातें कही है, उन बातों को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कुछ की घटना घटी है उस घटना में जो भी लोग दोषी हैं और जो जिस भी पद में हो, जिस भी जगह हो, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
और जो बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने, देखिए कांग्रेस भी अपने विधायक को लेकर के प्रदर्शन करने जा रही है और बड़े प्रदर्शन की ऐलान कर रही है कांग्रेस, और वही भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य है। तो जो तथ्य है मुझे लगता है उनको पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए। उन्होंने भी भड़काने वाले वहां पर भाषण दिए हैं, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और मैं ये सुन रहा था कि दयालदास बघेल जी ये कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में कि देवेंद्र यादव अपने साथ भिलाई से गुंडा तत्वों को लेकर के बलौदाबाजार गए थे, जिन लोगों ने वहां पर इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ा आरोप है, इस बात को समझना पड़ेगा। और एक मंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस बात को कह रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, इस बात को समझना होगा। और कांग्रेस को इसके लिए जवाब तैयार रखना चाहिए कि इतनी बड़ी आरोप उस पर लग रहे हैं कि वो वहां से गुंडों को लेकर के गए थे और वहां पर उनको ले जाकर के वो कार्रवाई की। इसमें सतनामी समाज के लोगों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात दयालदास बघेल जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब हम यहाँ पर ले लेते हैं। कांग्रेस नहीं, बीजेपी है। निशिकांत पांडे जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगर बात करें तो वो भी आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ना एफआईआर की कॉपी दी है, ना ही धाराएं बताई गई हैं, सीधे सीधे यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इसको लेकर देखिए वैशाली जी, भूपेश यादव जी को जो बोलना है बोलेंगे, उनको तो उनका पक्ष करना ही है, समर्थन करना ही है जी। लेकिन आप इस मामले की गंभीरता को समझिए। ऐसा कभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में कभी नहीं हुआ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सिर्फ हार की बौखलाहट के कारण प्रदेश को आग में झोंका गया। अगर देवेंद्र यादव जी के खिलाफ कुछ एफआईआर नहीं है, कोई आरोप निराधार की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि 4-4 बार बुलाने के बावजूद माननीय विधायक नहीं जा रहे थे? जी, दाल में कुछ तो काला रहा होगा। विषय ये है कि जो भूपेश यादव जी आज बात कर रहे हैं या 24 तारीख को आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो मात्र इतना ही है जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने प्रदेश को ऐसा गर्त में डालने का प्रोग्राम बनाया, षड्यंत्र किया, और आज आप खुद ही अपने आप को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। बिना षड्यंत्र के इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हो नहीं सकती। हमारा प्रदेश बिल्कुल शांत प्रदेश था। ऐसी घटना के बाद भी अगर अभय नारायण जी, अगर आप लोग अभी भी ऐसा इनोसेंट वाला मामला खेलते हो, तो मुझे चिंता होती है कि राजनीति की शिक्षिता कहाँ चली गई। जो अपराधी है, जो दोषी है, प्रशासन में भरोसा क्यों नहीं है? लोकतंत्र को, अपने संविधान को अपने माथे पे लेके घूमते हो, उसी के माध्यम से प्रशासन है, कानून है, न्यायालय है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। अब मेरी मुर्गी के एक टांग करने से यहाँ काम नहीं चलेगा भाई जी। आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा और दोषियों पे कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे आप जितना आंदोलन कर लो जी। ऐसा किसी को अधिकार नहीं है प्रदेश में आग लगा दिया जाए। बिल्कुल। तो वैशाली जी, हमारा प्रशासन और शासन ने संयमता से काम नहीं लिया होता तो परिस्थिति क्या होती आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत संयमता से काम किया गया, नहीं तो ये आंदोलन जो है दूसरे दिशा में चला गया होता। तो विषय यही है भाई जी, अभी भी समय है, थोड़ा सा संयमता रखिए। और आप राजनीतिक विपक्षी दल के प्रमुख हैं, आपकी प्रयास क्या होना चाहिए था? अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको समझाइश देना था। आपने भड़काने का प्रयास किया, आग में घी डालने का काम किया। तो ये जो गलती की गई है ना, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, माफी के लायक नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरे देश में कलंकित हुआ है और इसका सजा मिलना ही चाहिए एक एक व्यक्ति को जो भी इसमें संलिप्त है। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। अभय जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो उठेंगे, कह सकते 4 बार नोटिस मिलने के बाद भी विधायक नहीं पहुंचे, तो सवाल तो खड़े होंगे ही सही। क्या कहेंगे आप? वैशाली जी, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि देवेंद्र यादव बलौदाबाजार गए नहीं जी। ठीक है, नोटिस के दिन नहीं गए, लेकिन बलौदाबाजार जाकर उन्होंने एसपी कार्यालय में जाकर एसपी से मुलाकात की। आप बयान दीजिए, आप भेजिए अपने रिपोर्टर को, पूछे एसपी से, छत्तीसगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की। अच्छा। और एक विधायक जो प्रदेश में विधानसभा अटेंड कर रहा है, उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं गया। और आपको गिरफ्तार करना है, 10 दिन आपको लगे पटकथा लिखने में। दूसरी बात, निशिकांत जी कह रहे थे कि लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए। न हम लोकसभा हारे हैं, न हम विधानसभा हारे हैं। निशिकांत जी, जब रिजल्ट आते हैं तो 2 निर्णय आते हैं। सत्ता किसको मिली, विपक्ष का पद किसको मिला। जनता ने 35 सीट के साथ विपक्ष में हमको बैठाया है
और विपक्ष देखता नहीं रहेगा कि आप कलेक्टर कार्यालय जलवा दें, विपक्ष देखता नहीं रहेगा कि आप एसपी कार्यालय जलवा दें, विपक्ष देखता नहीं रहेगा कि 8 महीने में इस प्रदेश को अराजकता की ओर झोंकने का काम किया है। बिल्कुल, हर जिले में, हर कस्बे में चाकूबाजी, अपराध, अपहरण, हत्या, राजधानी भी अछूती नहीं है। जहां पे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी बैठे हैं, वहां सरेआम हत्या हो रही है, डकैती हो रही है। वो तो कुछ अधिकारी रखते हैं पुलिस के जो डिटेक्ट कर लेते हैं, वरना आपने तो अराजक बना दिया इस प्रदेश को। और रही बात दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, अरे दोषी को तो आप एफआईआर में नाम ही नहीं डाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपने न्यायिक आयोग बनाया है, आपको न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है, उसकी जांच से पहले आपने तय कर दिया कि दोषी कौन है, आपने पकड़ लिया देवेंद्र यादव को, वही दोषी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, प्रशासन की रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच पूरी नहीं हुई, 180 लोगों को आपने जेल में बंद किया, उनका आपने कोई चालान अभी तक प्रस्तुत नहीं किया, और किसी को गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल अभय जी, निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, उनके भी सुन लेते हैं। आपने एक विधायक का भी था, एक नागरिक का व्यवहार भी आपने किया है। आम नागरिक को भी गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो उसमें एफआईआर की कॉपी दी जाती है, परिवार का समझ गिरफ्तार किया जाता है। आपने कौन सी बात की? ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं अभय जी। करने का हक विपक्ष का और छत्तीसगढ़ की जनता का है, और 24 तारीख को आंदोलन का आप सामना करिए, और आप दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं, निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं। किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाएंगे और दोषी को बचाने का काम, खुलेआम बचाने का काम कर रहे हैं। न सत्तावी समाज के लोग दोषी है, न देवेंद्र यादव और कांग्रेस के लोग दोषी है। दोषी है तो आपकी फेलवर व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं अभय जी, आपके पास आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास अभय जी, आपके पास वापस आ रहे हैं। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है जी। अभी कांग्रेस पार्टी के पास 35 विधायक, तभी आपने अपने अंदर आत्मा से पूछा कि 35 में देवेंद्र क्यों। दूसरी बात आपने भाई जी कही कि विधायक माननीय है, विधायक माननीय तो उनके अधिकार में सारी चीजें नहीं आती। आप देश को फूंक नहीं दोगे, प्रदेश को फूंक नहीं दोगे, कानून, लोकतंत्र और संविधान के समाज क्या विधायक और क्या आम आदमी, आपको इस बात का रिबेट चाहिए कि वो विधायक है, तरीका आपके दिमाग में निकाल लीजिए। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान परोसने वाले कांग्रेस, वैशाली जी इनको शांत कराइए। अभय जी सुन लीजिए निशिकांत जी क्या कह रहे हैं, फिर आपके पास भी लौटेंगे, इनकी बात भी सुन लीजिए। जी कहिए। वैशाली जी, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान परोसने वाले ये कांग्रेस थी। पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, अभी आगजनी करने वाले के साथ खड़े हैं, आज से 6 महीना पहले भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े थे। इनके साथ खड़ो हो गए, आप देखो तो कहां सेना के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, कहां संविधान के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो। देखो तो अपना चाल चरित्र और चेहरा कम से कम। अरे प्रदेश को कलंकित किया गया है, कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई है, सीधा शासन को चुनौती दिया गया है। क्या आप बात करते हो? जो दोषी हैं, आप बोल रहे एफआईआर में नाम नहीं है, प्रशासन ऐसी गलती नहीं कर सकता, ऐसी चूक। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं ना निशिकांत जी, आरोप तो लग रहे हैं ना कि एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, धाराएं नहीं बताई गई, आरोप तो लग रहे हैं, आप ही बताइए। वैशाली जी वही बोल रहा हूँ, इन लोग का एक टूल किट है, टूल किट में चीजें स्प्रेड की जाती है फर्जी टूल किट से। विषय ये है, बिना एफआईआर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? एक विधायक है, उसको लेके जा रही है पुलिस, 4-4 बार आपको समन किया जा रहा है बिना एफआईआर के, बिना उसके। अरे झूठ कम बोला करे, प्रदेश की जनता आपके पूरे चाल चरित्र देख रही है, अभी भी तो स्वीकृति दो। अच्छा, एक लाइन वैशाली जी इनसे बुलवाइए कि अगर ये देवेंद्र यादव दोषी निकला इसमें जी, तो क्या कांग्रेस भर्त्सना करेगी? कतई नहीं करेगी, उसी के साथ खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो इनके पूर्व में रहे, वो अश्लील सीडी कांड में जेल गए थे। कैसे? इनके पास नैतिकता कुछ नहीं है, एक पैसे का नैतिकता नहीं है, सिर्फ अपराधियों के साथ उनका संरक्षण करने के खड़ी रहती है कांग्रेस। लेकिन प्रदेश की जनता एकजुट है, प्रदेश की जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है, और अभी जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोग पे। बिल्कुल। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभय जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सीडी कांड की बात कर रहे हैं, उनके हीरो राजेश मूढ़क जी हैं। ये नहीं दिखता है आपकी, वो राजेश मूढ़क पुलिस के थाने में बैठकर पुलिस की महिला कर्मचारियों के साथ
गाली गलौज करते हैं। ये नैतिकता है आपकी? जो कालीचरण छत्तीसगढ़ में आके महात्मा गांधी को गाली बकते हैं, उनके साथ आप खड़े होते हैं। ये नैतिकता है आपकी? देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ आप सरकार बनाते हैं कश्मीर में, ये नैतिकता है आपकी? मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ भ्रम फैलाते हैं और नायडू जी के साथ सरकार बनाते हैं जो आरक्षण दे रहे मुस्लिमों को। एक तरफ मुस्लिम आरक्षण का विरोध और एक मुस्लिम आरक्षण देने वाले के साथ सरकार, ये नैतिकता है आपकी? नैतिकता की बात तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा न करे। नैतिकता हुआ करती थी अटल बिहारी के जमाने में, वो आप लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया, स्वर्गीय हो गई सब नैतिकता। आज की जो पार्टी है अमित शाह नरेंद्र मोदी की पार्टी, उसमें नैतिकता की बात मत करिए। अभी आप झारखंड सरकार को तोड़ने में लगे हैं, वो नैतिकता है आपकी? आपने मध्य प्रदेश में सरकार खरीदा, वो नैतिकता थी आपकी? इस नैतिकता की बात करेंगे पांडे जी? ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हैं। मनीष जी, जिस तरीके से बालोदा बाजार घटना का जिक्र अगर करें तो काफी बड़ी घटना है। दोनों ही लोगों की आपने बात सुनी, मुख्य मुद्दा है उससे भटककर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चल रहा है, जबकि इस घटना में कितनी बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है। मनीष, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, निशिकांत जी ने, मनीष जी, कि बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, निश्चित रूप से वैशाली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत बड़ी घटना हुई है। मैंने कहा ना कि कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को फूंक देना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कलेक्टर और एसपी कार्यालय में पहुंच जाना और वहां पहुंच करके इस घटना को अंजाम देना। देखिए, जो भी कुछ है, निशिकांत जी कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो ठीक है, कांग्रेस का षड्यंत्र होगा, लेकिन कांग्रेस का यदि षड्यंत्र था तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग गैदर हो रहे हैं, तो सरकार का इंटेलिजेंस कहां था? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? सरकार के पास उसका इंटेल क्यों नहीं आया? और यदि आया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपका मंत्री जो है वो सीधे तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, मैंने अभी कहा कि आरोप लगा रहे हैं कि भिलाई से देवेंद्र यादव गुंडों को लेकर के बलौदा बाजार गए और वहां पर घटना को अंजाम दिया। तो यदि एक विधायक कितने सारे गुंडों को लेकर के जाता है, वहां जाकर के घटना को अंजाम दे देता है, तो आपका इंटेलिजेंस कहां था? ये सारी चीजें बड़ा सवाल है, इसको समझना होगा। ठीक है, आज आप कह रहे हैं वो दोषी हैं कि नहीं है, ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन एक बात ये जरूर है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे का षड्यंत्र बता रही है इस घटना को। लेकिन घटना किसी के भी उसमें अंजाम दी गई हो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और यदि देवेंद्र यादव दोषी हैं तो वो कैसे दोषी हैं, क्या उन्होंने किया, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया? अभय जी भी कह रहे थे कि उनको क्या धाराएं नहीं बताई गई, ये कैसे संभव है? जब 4 बार समन देने की बात की गई है, तो 4 बार जब समन दिया गया होगा उनको, तो उसमें धाराओं का उल्लेख निश्चित रूप से होगा। पुलिस जब उनको गिरफ्तार करके न्यायालय लेके गई, न्यायालय में जब उनको पेश किया गया होगा, तो वहां पर भी धाराएं बताई गई होंगी, किस धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी आज उनकी जमानत की जो अर्जी थी, उसको भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। उनको पुनः 7 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो यदि ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो निश्चित रूप से इसको इशारा कर रही है कि घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसको मैंने कहा ना कि दोनों के ऊपर सवाल उठता है। यदि आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है, उसके बावजूद आपकी सरकार का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, मुझे लगता है उनके एसपी और उनके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की, तो उसके उच्च स्तर के जो अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, यदि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हमारे विधायक निर्दोष है, तो दोषी है कि नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि जांच के बाद पता चलेगा। न्यायालय इस बात को तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यदि शासन प्रशासन, देखिए मुझे लगता है सरकार किसी भी पार्टी की हो, प्रशासन और अधिकारी वर्ग जो काम करते हैं, बिना किसी आधार के किसी विधायक को सीधे तौर पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को पालन करना होता है। और न केवल न्यायालय की, मुझे लगे जो जहां तक जानकारी, विधानसभा अध्यक्ष को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि हम इस विधायक की गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं इन धाराओं के तहत। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पालन करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी होगी। विधानसभा अध्यक्ष
जब तक सहमति नहीं देते हैं तब तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इससे गिरफ्तारी यदि आप करते हैं तो उसकी सूचना पहले आपको विधानसभा को देनी पड़ती। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यदि जो काम हुआ है उसमें निश्चित रूप से धाराएं भी बताई गई होंगी और उनके ऊपर क्या क्या लगा है उसके निश्चित रूप से कुछ न कुछ सबूत होंगे। और यदि सबूत नहीं है, वो निर्दोष है, तो मुझे लगता है न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। जिस संविधान को कांग्रेस हाथ में लेकर के घूम रही है, जिस संविधान को माथे पर लगी रह रही है, जिस संविधान की दुहाई पूरे देश में दे रही है, उस संविधान पर विश्वास होना चाहिए। और मुझे लगता है यदि वो दोषी होंगे तो दूध और पानी का पानी न्यायालय में निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से बालातोड़ बाजार हिंसा हुई है उसमें अब कहीं ना कहीं मुद्दे तो गर्म रहेंगे और कार्रवाई किस तरीके से होती है देखने वाली बात है। समय की कमी के कारण ये चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि गिरफ्तारी पर सवाल और बवाल दोनों ही हो रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं और गिरफ्तारी को लेकर अब बवाल भी खड़ा हो चुका है। पूरी तरीके से अब कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये बेतुका है, लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से खड़ी हो गई है, कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली, उसको लेकर सवाल और प्रत्यारोप और आरोप का दौर लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब देखना है कि कार्रवाई किस तरीके से होती है। तो हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।